हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब। तो आज है 5 जून और आप सभी को पता है कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। तो आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में या अपने अपने खेतों के पास एक एक पौधा ज़रूर लगाएं। और ये बहुत ही ज़रूरी है। आप सभी को पता है पर्यावरण है तभी हम हैं। अगर ये नहीं होता तो शायद हम भी नहीं होते। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये है हमारा प्यारा हिमाचल। हरी भरी वादियों से भरा हुआ हमारा ये हिमाचल प्रदेश बहुत ही प्यारा है और देवी देवताओं का इसमें वास होता है। तो एक बार फिर से हमारी तरफ से आपको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का जो ब्लॉग है बहुत ही ख़ास है और हम सभी अपने एनवायरनमेंट से जुड़े होते हैं। और आप सभी को पता है कि हिमाचल के लोग जो है किसानी बहुत ज़्यादा करते हैं और अपने खेतों से बहुत ही ज़्यादा जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे आज के ब्लॉग में हम आपको कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाएंगे कि आपको ब्लॉग देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये कुछ हसीन वादियाँ थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। तो ये हमारे मंडी जाते वक्त रास्ता पड़ता है और बहुत ही अच्छा और सुंदर नज़ारा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ मैं ये शेयर करूं। ये देख लीजिए, लोग भी अपने पशुओं को चराने के लिए सुबह सुबह तैयार हो जाते हैं और अपने खेतों में जो भी उनका काम बचा होता है उसको पूरा करते हैं। तो आज का जो ब्लॉग है, आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर घर पे बनाइएगा। तो पतिदेव जब मंडी गए थे तो आपके लिए ये सब क्लिप कैप्चर करके लाए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये शेयर करूं, क्योंकि आप ही के लिए लाए हैं तो आप ही को शेयर करना तो बनता ही है। तो ये है हमारा प्यारा मंडी जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और बहुत से लोगों ने हमें कमेंट भी किया था कमेंट बॉक्स में कि आप लोग मंडी आए थे तो आपने बताया नहीं। तो हमें भी जल्दी जल्दी मंडी जाना पड़ा किसी काम से, क्योंकि पापा जी को थोड़ा सा काम आ गया था और ऊपर से वैसे भी लॉकडाउन चला हुआ है। तो ये है हमारे गांव वाला घर और यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारे गांव में ही हैं लोग, तो पड़ोस में। तो ये भी अपने खेतों को जोतने के लिए चले गए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि धान की खेती लगने वाली है थोड़े ही दिनों में जैसे ही बारिश होगी। तो सुबह सुबह लोग अपने कामों में व्यस्त हैं। तो आजकल तो मैं खेतों में नहीं जाती हूँ, लेकिन पतिदेव ही आपके लिए कुछ क्लिप्स कैप्चर करके लाते हैं। तो मैं खेतों में क्यों नहीं जाती ये आप सभी को पता है, और वैसे भी घर वाले मुझे जाने नहीं देते। तो कई लोगों ने अभी अपने खेतों में मक्की भी नहीं बीजी है तो वो भी बीज रहे हैं, और धान की खेती भी लगानी है। तो उसके लिए खेतों को इस तरह से पहले जोतना पड़ता है। तो ये सुबह सुबह का नज़ारा है। पतिदेव और पापा जी और मम्मी जी चले गए हैं अपने खेतों में। तो ये वो खेत हैं जहाँ पे हम धान की फसल लगाएंगे। तो पहले इस तरह से खेत की मिट्टी को ऐसे जोतना पड़ता है, फिर उसके बाद ही जब बारिश होगी तो बारिश के पानी से हम फिर धान की फसल लगा लेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि धान की फसल पानी के बिना नहीं होती है। तो ये हमारे धान वाले खेत ही हैं। तो ये थोड़े से ही खेत हैं, यहाँ पे हम लोग फिर धान लगाएंगे। वो वाला क्लिप भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और वंदना दीदी और उनके हस्बैंड भी आएंगे हमारे घर में। तो वो वाला नज़ारा भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, क्योंकि उस दिन हम सभी मिलजुल कर काम करते हैं। और गांव वाले घर के पास ये पापा जी ने छोटी सी क्यारी बनाई हुई है और इसमें लगाए हुए हैं भिंडी, फ्रांस बीन्स और अरबी के पत्ते। तो इसको पापा जी ने देखी कितनी अच्छी तरह से चारों तरफ लकड़ियाँ लगाई हुई है। जो भी बेलें वगैरह उगेगी फिर वो इन बेलों का बढ़िया सा छत बनेगा और फिर उन बेलों में लगेंगे हमारे लिए कद्दू, घिया, ककड़ी, सब कुछ। और वो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और ये रही हमारी मक्की। तो
मक्की के पौधे देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और ये कितने बड़े बड़े हो गए हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले ही लगाई हुई थी खेतों में बीज, तो बहुत ही प्यारी लगती है। अपने मेहनत का जो रंग होता है वो ज़रूर मिलता है। मेहनत तो रंग लाती ही लाती है और फल भी ज़रूर मिलता है। ये देख लीजिए, इनके पत्तों के बहुत ही बढ़िया पतरोड़ू बनते हैं, वो भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे जब भी बनाएंगे तो। और सच बताऊं तो वो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और मेरे तो वो फेवरेट हैं और पतिदेव के भी। तो आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लग रहा है, आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। और वैसे भी आज पर्यावरण दिवस है, तो हम आपको पर्यावरण से ही जुड़ा हुआ सब कुछ दिखाएंगे आज, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे। और ये हमारे सेब के पौधे हैं, तो देख लीजिए सेब के पौधे भी बड़े बड़े हो गए हैं और साथ में सेब भी कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो ये पापा जी ने खुद लगाए थे और आज इतने बड़े हो गए हैं कि फल भी देने लग गए हैं। तो कुछ एक में थोड़ा सा फॉल्ट पड़ गया था सेब में, तो वो पापा जी ने निकाल दिया है। बाकी सच बताऊं तो ये सेब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। पिछले बार भी एक सेब पका हुआ था, तो पापा जी घर ले आए थे और फिर हमने टेस्ट करा था, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। बहुत कुछ खेतों में लगा हुआ है और इनकी बहुत ही ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। कभी कभी बंदर वगैरह भी यहाँ पे आ जाते हैं, तो बंदरों से पूरी की पूरी देखभाल करनी पड़ती है। और कई कई जगह देखिए मक्की के पौधे कितने ज़्यादा बड़े हो गए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही स्पेशल डिश, तो मेरे साथ यूं ही बने रहिए। तो ये है लसूड़े और इनकी सब्जी बहुत ही ज़्यादा निरोगी और सेहत के लिए लाभदायक होती है। ये इस तरह के ग्रीन ग्रीन कलर के होते हैं। तो इनकी सब्जी कैसे बनानी है, इनको पहले अच्छी तरह से धोना पड़ता है और इनके साइड में जो छिलका होता है इसको इस तरह से निकाल देना होता है। तो आपके घर के पास भी ये सब लगे होंगे, क्योंकि आजकल इनका सीजन पड़ा हुआ है। तो हमारी लैंग्वेज में इनको लसूड़े बोलते हैं और इनका अचार भी बहुत टेस्टी बनता है। और सब्जी तो बहुत ही ज़्यादा निरोगी होती है, जिसको भी मिल जाए वो तो लाभ ही लाभ में होता है। बहुत सी बीमारियां ये सब्जी काटती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से ये सब्जी बनानी है। तो मैंने ये लसूड़े अच्छी तरह से धो करके रख दिए हैं। अब हम इनके साइड में जो पत्ती जैसा दिखाई दे रहा है इसको हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे पतिदेव मेरी सहायता कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से साइड से इसको निकालना पड़ता है। इसके बीच में अंदर गुठली होती है, उसको भी पूरा निकालना पड़ता है, क्योंकि उस गुठली में एक छोटा सा कीड़ू भी होता है। तो इस तरह से ये हमने निकाल दिया साइड से। फिर हम इसको किसी औजार की सहायता से इसको कूटेंगे और फिर इसके अंदर से गुठली निकलती है, तो ये गुठली आपको इसी तरह से निकाल देनी है और साइड में कर देनी है। इस तरह से। तो इसकी सब्ज़ी बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होती है। ये तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि इस तरह से इसकी गुठली निकालनी पड़ती है और फिर इनको अच्छे बारीक टुकड़ों में काटना है, जो भी हमने ये पीसेस साइड करे। और फिर इनको सिंपल तड़का लगाना है प्याज और टमाटर का, और हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ डलती है, वो है आमचूर। तो आपको आमचूर इसमें ज़रूर डालना है, क्योंकि ये थोड़ी फिसलन भरी सब्ज़ी होती है, इसमें थोड़ा सा लचीलापन होता है। तो अगर हम इसमें आमचूर डालेंगे तो फिर ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा दुगना टेस्ट देती है।
तो इसको हम बारीक काट करके अच्छी तरह से तड़का लगाने के बाद ये सब्ज़ी कुछ इस तरह की दिखाई देती है। तड़का मैंने आपको इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि तड़का बिल्कुल सिंपल लगता है, प्याज और टमाटर मिर्च मसाले का। तो यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ डलती है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, वो है आमचूर। तो ये है आमचूर और ये हम सब्जी में डालेंगे इस तरह से। और फिर जब आपकी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी तो इनको अच्छी तरह से इसको मिला करके, ताकि जो है आमचूर सारी सब्ज़ी में अच्छी तरह से मिल जाए। तो हमारे हिमाचल में तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है और बहुत ही ज़्यादा लोग इसको खाते भी हैं। और बस हमारी ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये सारी की सारी वनास्ती सब्जियां हैं। इसके बाद मैं आपको एक और सब्ज़ी बताऊंगी, वो भी हमने बनाई हुई है। तो ये तो थी लसूड़े की सब्ज़ी जो हमने आज सुबह नाश्ते में बनाई हुई थी। और आज मैं एक और सब्ज़ी आपके साथ शेयर करूं तो वो है लींगड़ की सब्ज़ी। तो हमारे यहाँ जंगलों में लींगड़ भी बहुत ज़्यादा होता है, तो काफ़ल के टाइम ही ये लींगड़ मिल। तो ये भी एक बनास्ती सब्ज़ी है और ये भी बहुत ज़्यादा निरोगी होती है। जितना आप बनास्ती चीज़ों का प्रयोग करोगे उतना ही आपके सेहत के लिए अच्छा होता है। तो इस तरह से इसमें छोटे छोटे बाल जैसे होते हैं, तो इनको अच्छी तरह से साफ़ करना पड़ता है, तब जाके इसकी सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वही काम करूँगी, इनको अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी। ये है लींगड़, ये हमारे हिमाचल में बहुत ही ज़्यादा होते हैं और ये देसी सब्जी है, जंगलों में ही ये मिलती है बनास्ती सब्जी। तो इसको हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। ये देख लीजिए, इसका ये जो मटेरियल है, इसके बाल बाल जैसे निकालने पड़ते हैं और फिर इसके बाद इनको अच्छी तरह से धोना पड़ता है। और धोने के बाद फिर हम इनको बारीक पीसेस में काटेंगे। तो क्या आपकी साइड भी इस तरह के लींगड़ होते हैं? तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, देखने में भी किसी स्नेक के जैसे लग रहे हैं ये। तो आज हम बनाएंगे इनकी सब्ज़ी और इनकी सब्ज़ी बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होती है। सिंपल इनको छोटे छोटे पीसेस में काटना है इस तरह से। और फिर काटने के बाद हम इसको तड़का लगाएंगे बढ़िया प्याज टमाटर का, और फिर ये थोड़ी सी देर इनको पकाएंगे और फिर ये पक जाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आज मैं आपके साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि लींगड़ को अच्छी तरह से साफ़ करके इनके जो भी बाल हैं इस तरह की वो निकाल देने हैं, और फिर उसके बाद इनको अच्छी तरह से साफ़ करना है। और फिर साफ़ करने के बाद हम इनको काट लेंगे। तो चलिए, अब बारी है इनको काटने की, तो मैं इनको काट के बताती हूँ आपको कि किस तरह से ये काटने हैं। तो ये देख लीजिए, मैंने इनको अच्छी तरह से बारीक पीसेस में काट लिया है। तो काटने के बाद इसमें पड़ेगा प्याज, जैसा कि हम सिंपल तड़का लगाते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए मेरे साथ, तड़का लगा लीजिए। तो सब्ज़ी बनानी है लींगड़ की, तो इसमें प्याज लहसुन का तड़का लगेगा अच्छी तरह से। तो जब तक हमारा ये प्याज अच्छी तरह से पक नहीं जाता तब तक हम इसमें टमाटर नहीं डालेंगे। तो थोड़ी सी देर पकने के बाद अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और टमाटर की अच्छी सी आपने ग्रेवी बनानी है। और ध्यान रहे कि जो लसूड़े की सब्ज़ी है वो भी इसी तरह से बनानी है, इसी तरह से तड़का लगा करके अच्छी तरह से ग्रेवी बनानी है और फिर लसूड़ों को डाल देना है और फिर उसमें ऐड करना है आमचूर। पर हम इसमें ऐड नहीं करेंगे आमचूर क्योंकि इसमें नहीं पड़ता है। तो इसमें हमने सिर्फ ये ग्रेवी बनानी है और ग्रेवी बनकर जैसे ही तैयार हो जाएगी तो हम इसमें लींगड़ की वो काटे हुए पीसेस डाल देंगे। तो ये देखिए, थोड़ी ही देर पकने के बाद हमारी ये सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपीज़ ज़रूर पसंद आएगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा हमें बताना ज़रूर, और घर में एक एक पौधा भी ज़रूर लगाना।
तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, जहाँ भी रहिएगा सुरक्षित रहिएगा।